हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, मेडिटेशन और योगा मेरा हो चुका है और अभी बारी है मॉर्निंग वॉक की। वेदर अच्छा होता है तो बाहर ही वॉक कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर ट्रेडमिल पे चली जाती हूँ। ये वीडियो एक्चुअली फ्राइडे को जाना था, लेकिन मैं इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाई। ये रिकॉर्डेड तो लास्ट वीक की ही है, एडिट भी मैंने कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया था। थर्सडे को न्यूज़ ऐसी आ गई सुबह सुबह के पूरा दिन कुछ भी करने का मन ही नहीं किया, बहुत ही लो फील कर रही थी। मे बी यू ऑल नो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत ही भयानक सा ये हादसा है और अभी तक भी इस चीज़ से उबर नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। जाने वाले तो चले जाते हैं, वो कोई भी रीज़न हो, पीछे रह जाते हैं घर वाले रोते बिलखते। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जो लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं उनको शक्ति दे आगे इस जीवन को जीने की, और जो लोग चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। ये वो एक पॉइंट होता है नियति का जिसके आगे इंसान का बस नहीं चलता है, वो शिथिल हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि वो क्या करे। तो बस प्रार्थना ही हमारे बस में है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और बस अपने कर्म हमें नेक रखने हैं ताकि ज़िंदगी जो है वो जीने लायक बनी रहे। तो खैर आ जाते हैं आज के इस व्लॉग पे। और मॉर्निंग वॉक के बाद अंदर आके फिर मैंने चाय बनाई, साहब भी आ गए थे। फ्रेश बेसिल लीफ डाल के कड़क सी चाय, खुशबूदार, बहुत ही तसल्ली देती है। इसके बाद अद्वी का मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बॉक्स बनाया और फिर मैं ऊपर आ गई ऊपर का पोर्शन टाइडी करने के लिए। अगर आपका बेड बन जाए ना सुबह के टाइम, तो भी आपका घर जो है वो टाइडी लगने लगता है। एक तो सुबह उठ के मैं कोशिश करती हूँ कि हर रूम की विंडो ओपन कर दूँ, कर्टेन्स हटा दूँ, थोड़ी सी फ्रेश एयर आ जाती है और बहुत ही फ्रेश फील भी होता है। वेदर अच्छा रहता है तो आजकल तो पूरा दिन ही विंडो खुली रहती है, लेकिन अगर बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 1.5 घंटा तो एटलीस्ट घर की विंडोज़ जो हैं वो खुली रहें। थोड़ी सी हवा आर पार हो जाती है और फ्रेशनेस आ जाती है। बेडरूम टाइडी करते हुए ही लगे हाथ में बेड साइड्स भी क्लीन कर देती हूँ, तो रूम हमारा ऑलमोस्ट क्लीन हो ही जाता है। तो थोड़े से ही एफर्ट से एक रूम को अच्छा बनाना बहुत ही आसान है। अद्वी यूजुअली अपना बेड खुद से ही बना देती है, बट हाँ मेरी तरह वो सारी क्रीज ख़त्म नहीं कर पाती है। तो उसके रूम में आती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि कहीं मुझे थोड़ा बहुत कुछ संवारना है क्या, तो बस वही फाइनल टचअप्स मैं कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी और इस टाइम तक अद्वी का जो है वो ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। Bye. Bye, Dad. Bye. तो विकास गए हैं अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और लंच बॉक्स में आज मैंने उसको पास्ता दिया था। बहुत बार रेसिपी शेयर करी थी, इसलिए मैंने आज कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और वो ब्रेड टोस्ट खा के गई है, हम लोग जो हैं वो पोहा खाएंगे। तो उनके जाने के बाद मैं डिश वॉशर जो है इसको अनलोड करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, सुबह ही किचन का जो पहला काम होता था वो डिश वॉशर अनलोड करने का होता था, लेकिन टाइम के साथ रियलाइज़ हुआ कि बहुत से ऐसे पॉट्स, पैन, कप्स, ये चीज़ें हैं जो मुझे सुबह ज़रूरत पड़ती है, तो वो डबल हो जाता है कि पहले मैं उनको उनके प्लेस पे रखती हूँ, फिर वहाँ से निकाल के यूज़ करती हूँ। तो अब मैं सुबह कुकिंग में जितने भी मुझे बर्तनों की ज़रूरत होती है वो मैं डिश वॉशर से
स्ट्रेट अवे निकाल के यूज़ कर लेती हूँ और बाकी के जो बचते हैं उसको फिर मैं बाद में लगाती हूँ। और उनको भी लगाने के लिए पहले मैं ब्रेकफास्ट बार पे पाइल बना लेती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ पे एक साथ जाना है, तो लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बार बार झुक के जो है वो आपको डिश वॉशर से एक एक बर्तन निकालना और फिर उनके प्लेस पे रखना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे काम करते करते बहुत सारी ट्रिक्स पता लगती हैं और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। और आज का मेरा एक मेजर काम था मेरे कॉपर जग को क्लीन करने का। मांजती मैं इसको रोज हूँ, डिश वॉश जो हमारा लिक्विड होता है उसके साथ। बाकी हफ्ते में एक बार मैं इसको पीताम्बरी से क्लीन करती हूँ। पिछले 2 साल से यहाँ इंडियन शॉप पे पीताम्बरी मिलने लगी है, तो इसी से मैं क्लीन कर देती हूँ, काम आसान हो जाता है। बाकी आप एक DIY भी बना सकते हैं और बहुत टाइम पहले मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। इन केस जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पीताम्बरी अवेलेबल नहीं है तो। वैसे पीताम्बरी से बहुत आसानी हो जाती है, इससे इवन आप स्टील के बर्तन, कास्ट आयरन, पीतल सब कुछ ही क्लीन कर सकते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा इसको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा मल के भी जो है वो काम हो जाता है। और कॉपर जग को एटलीस्ट इस तरीके से पीताम्बरी से या DIY सॉल्यूशन से हफ्ते में एक बार आप ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि कॉपर जो है वो वाटर और एयर दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है। तो जग मेरा अच्छे से हो गया क्लीन। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया हमारे लिए। बच्चों को पोहा इतना पसंद नहीं है तो इसीलिए वो ब्रेड टोस्ट ही खा लेते हैं और उस दिन फिर मैं पोहा बना लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी जो है ये पोहा बना था। नाश्ता करने के बाद जो है मैं बाहर की तरफ आई थी। यूजुअली मैं नहा के ही नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज विकास की कुछ एक मीटिंग्स ऐसे ऑड टाइम पे थी कि मैं सुबह जो है वो जल्दी नहा नहीं पाई। तो अभी बाहर आई थी और हमारी जो साग सब्जी है वो बहुत अच्छे से लहला रही थी, तो सोचा कि चलो इसको मैं प्लक कर ही लेती हूँ। तो साहब आ गए साथ में, बोले कि चलो मैं करवा देता हूँ फटाफट और उसके बाद फिर मैं अपनी मीटिंग्स कर लूँगा और तुम इनका जो है वो सफाई का काम कर लेना। तो पालक हमने कट किया आज और मूली के पत्ते बहुत अच्छे आ रहे थे तो वो हमने कट करे। चना हमने कट किया और पिछले कुछ दिनों ना धूप काफ़ी तेज हुई है तो इस वजह से कुछ पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे थे, तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी करना था, छटनी भी करनी थी। क्योंकि अगर कोई लीफ खराब होती है या येलो होती है तो पौधा अपनी सारी जान उसको सेव करने में लगा देता है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी खराब पत्ता दिखे ना किसी भी प्लांट पे तो उसको आप निकाल दें, ताकि बाकी जो सही है हमारा पौधा वो अच्छे से ग्रो कर सके। जब घर की फ्रेश चीज़ें जब बीज से आप बनता हुआ पौधा देखते हैं और फिर आप उसको हार्वेस्ट करके कंज्यूम करते हैं, जो वो खुशी सेटिस्फेक्शन है ना वो अलग ही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गार्डनिंग जो है ना वो स्ट्रेस बस्टर है, साथ ही आपको बहुत पेशेंस भी सिखाता है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे उस स्लो प्रोसेस में उस चीज़ को डेवलप होते हुए देखते हैं ना तो फीलिंग ही अलग होती है।
लंच की प्रिपरेशन मैंने अभी से शुरू कर दी है और इसके लिए रात को मैंने चना भिगो दिया था क्योंकि आज मैं दही वाले चने बनाने वाली हूँ। तो रात को अच्छे से वॉश करके ही भिगोया था, बट सुबह को मैं फिर से एक बार इसको वॉश कर लेती हूँ। और अब बेसिक से मसाले डाल के हम इसको बॉईल करेंगे। तो कुछ तो मैं पाउडर मसाले डाल रही हूँ जैसे कि हल्दी, धनिया और मिर्ची। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी जैसे कि तेज पत्ता ऐड करा है, एक चक्र फूल डाला है मैंने इसके अंदर, और कुछ एक स्टिक्स जो है वो सिनेमन की डाली है, और एक जो बड़ी इलायची काले वाली होती है वो ऐड करी है। साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। और पानी जो है चने के अंदर वो बहुत ही कम जाता है, बस लेवल करके ही आप ऐड करें क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी को, वो पानी एज इट इज़ ही रह जाता है। तो लेवल करके अगर आप डालेंगे तो आगे चल के आपको करी कैसी रखनी है वो कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सूखे बनाने हैं तो आप सूखे भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब हाई फ्लेम पे मैं इसको एक विसल लगाऊंगी, फिर 10 मिनट्स में इसको सिम पे रखूंगी, फिर हाई फ्लेम पे एक विसल लगाऊंगी और हमारे चने उबल जाएंगे। खनक सुनो आप इस पालक की। इतना क्रिस्पी है ये और खुशबू भी अलग ही है। तो जो फ्रेश हार्वेस्ट होता है ना, एक तो मेहनत आपकी, और ये देखो मेरी हार्ट बीट 141 हो रही है। हाँ, ये मुझे बताता रहता है कि दीपिका काम डाउन, थोड़ा सा रेस्ट किया करो। वेल, फ्रेश हार्वेस्ट की तरफ आते हैं तो सेटिस्फेक्शन, फ्लेवर, टेस्ट इज़ डिफरेंट लेवल एंड आई लव गार्डनिंग। तो ऑलमोस्ट सारा साफ़ ही है ये, बट एक दो पत्ता मुझे पीला लग रहा है या फिर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है, तो वो साफ़ करके और फिर मैं इसको वॉश करके रखूँगी। और ढेर सारी कुकिंग करनी है आज मुझे क्योंकि फ्रेश है, तो आई एम गोना कुक फ्रेश। आज सुबह सुबह मेरी काफ़ी भाग दौड़ हो गई थी। मैंने सुबह भी वॉक कर ली थी, फिर बाहर भी मैंने वॉक कर ली, फिर गार्डनिंग का भी किया थोड़ा बहुत काम। इस टाइम तक मेरे 11,000 स्टेप्स हो चुके थे। खैर, पालक को अभी वॉश कर लेते हैं। और पालक को वॉश करने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो उसको पानी में डिप करके आप वॉश करें, या फिर किसी भी ग्रीन को वॉश करना हो ना तो पानी में अच्छे से डिप करें, तो जितनी भी गंदगी होती है ना वो पानी में नीचे निकल आती है। और उसके बाद रनिंग वाटर में थोड़ा सा और वॉश कर ले तो कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहता है कि कोई भी गंदगी होगी इसके अंदर या कोई भी बग होगा। इसके बाद अब मैं इसको ब्लांच करूँगी, और पहले मैं इसको बॉयल किया करती थी, बट अब मैं इसके ऊपर बॉइलिंग वाटर डाल के इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। स्टीम में ही पालक बहुत अच्छे से ब्लांच हो जाता है, इसको फ्लेम पे रख के बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन दो पूरी पराठा कुछ अगर मुझे बनाना होता है ना तो मैं कच्चा ही ग्राइंड करके ऐड कर देती हूँ। No, there can be a spider. No, they too loud. They too loud. Yeah, there can be more. More? Where do here? No. चना, मेथी और मूली के पत्तों को मैंने एक साथ फाइनली चॉप कर लिया है। और इतना काम करने के बाद फिर मैंने नीचे का वैक्यूम किया और फिर मैं शावर लेने के लिए चली गई। ऊपर का वैक्यूम जो है वो विकास ही करते हैं, और मोपिंग भी ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो एक ही बार होती है हफ्ते में। नीचे वाले फ्लोर में जो है वो ऑलमोस्ट एवरी डे मैं कर ही देती हूँ। कभी कभार होता है कि कोई दिन स्किप हो जाता है।
और किचन का जो काम है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग आवर्स में ही कंप्लीट कर लूँ, 11 साढ़े 11 तक। अगर मेजर कुकिंग मेरी हो जाती है तो मुझे एटलीस्ट आधा दिन मिल जाता है अपने लिए कुछ करने का। उसमें मैं अपना यूट्यूब से रिलेटेड काम भी कर लेती हूँ। अभी आजकल जैसे नया प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो टाइम मिल जाता है। और थोड़ी बहुत फुर्सत के पल आराम से बैठ के बुक रीड करना या कुछ देखना, उसका भी टाइम मिल जाता है। तो अभी जो है मेरे ख्याल से कुछ 11 का ही टाइम हुआ होगा और दिया बाती एवरीथिंग डन, सब कुछ। आई डोंट थिंक सो मेंशन करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ हो चुका है और मैं फिर से किचन में हूँ खाना बनाने के लिए। एंड अगेन ढेर सारी कुकिंग होने वाली है। तो जो मूली के पत्ते और चना और मेथी मैंने फाइनली चॉप करी थी, उसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ये काली दाल मैंने ऐड करी है, जो उड़द की दाल होती है छिलके वाली। अच्छे से वॉश कर लिया था इसको। और ये ना एक ड्राई काइंड ऑफ साग तैयार होता है, भुज्जी बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसको, और ये बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें ये काली दाल ज़रूर डलती है। साथ ही इसके अंदर ये पोटैटोज जाते हैं। तो 3 बिल्कुल छोटे छोटे आलू थे, पील करके ऐड कर दिए हैं। साथ ही सारी चीज़ें बॉयल हो जाएंगी। सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको 2 विसल हमें लगानी है एंड इट विल बी डन। और यहाँ पे ये देखिए पालक हमारा कितना अच्छे से ब्लांच हो गया है। बिल्कुल इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है जब ये प्रॉपरली ब्लांच हो जाता है। और कलर भी आप इसका देखो, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट इसका इंटैक्ट है। तो अभी इस पालक की हम प्यूरी बनाएंगे और एक्चुअली आज मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ। और बहुत ही इजी सी डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आप ट्राई करना, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो पनीर मैं बना के ही रखती हूँ, मेरे मील प्लान में होता है एवरी वीक। तो इसी पनीर में से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पनीर ले लिया है, 3-4 क्यूब नॉर्मल साइज़ की, और इनको मैंने पालक के साथ ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ही क्रीमी सा हमारा ये एक पेस्ट तैयार होगा। और ये पालक पनीर जो है बिल्कुल भी गरिष्ठ तैयार नहीं होता है, क्योंकि कोई भी क्रीम हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और बहुत आसानी से बहुत बढ़िया आपका पालक पनीर तैयार होगा। और बाकी का जो पनीर था उसको मैंने बिल्कुल बाइट साइज़ में यहाँ कट कर लिया है पालक पनीर के लिए। तो कुकिंग के लिए जितनी तैयारी करनी थी वो सब हो चुकी है। और हमारी देसी कुकिंग में प्रेप में ही ज़्यादा टाइम लगता है, कुकिंग तो फटाफट हो ही जाती है। तो सबसे पहले हम पालक पनीर बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 चम्मच जीरा जो है उसको तड़का लिया है और उसके बाद प्याज यहाँ पे ऐड कर दी है, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था चॉपर में। इसके बाद इसमें मैंने ऐड करी है बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और अब हम इसके अंदर पनीर के जो क्यूब्स हैं वो ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि हल्का सा क्रस्ट आ जाए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको पसंद है तो आप अलग से भी एक पैन में इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं साथ के साथ कर देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। साथ ही कुछ गरम मसाले पाउडर फॉर्म में ऐड करेंगे, जैसे कि दालचीनी का पाउडर है, थोड़ा सा क्लोव पाउडर जो लौंग का पाउडर होता है वो ऐड करेंगे और ये थोड़े थोड़े ही डालें क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका फ्लेवर होता है।
नटमेग पाउडर मैंने ऐड करा है, साथ ही ड्राई जिंजर जिसको सूंठ भी बोलते हैं, सूखा अदरक वो डाला है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये सब घर में ही बनाती हूँ मैं। ये सारे मसाले एक्चुअली आप खड़े भी इसके अंदर डाल सकते हैं, बट मैं पाउडर फॉर्म में डालती हूँ क्योंकि इससे ना एक तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, दूसरा कई बार निवाला खाते हुए अगर वो खड़ा मसाला आपके मुंह में आ जाता है तो सारा जायका ख़राब हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी रेसिपी होती है जिसमें मैं वो खड़े मसाले निकाल दूं, जैसे बिरयानी, तो उसमें मैं कर लेती हूँ। बट इस तरह ग्रेवी बेस्ड जो चीज़ें होती है ना, उसमें तेज पत्ते के अलावा या फिर सिनेमन स्टिक के अलावा मैं कुछ और खड़ा मसाला साबुत डालना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो यस, पाउडर फॉर्म में डाला था और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको भून लिया था। फिर हमने पालक की प्यूरी ऐड कर दी है। अब जो है मैंने इसमें नमक डाला है, साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर। पालक के साथ जो है मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है ना पालक और टमाटर का, वो स्टोन में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लाइक स्टोन बना देता है कई बार, और मुझे पास्ट में जो है वो स्टोन वाली प्रॉब्लम रही है, तो इसीलिए मैं ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करती हूँ। बट अगर आपकी फैमिली में किसी को भी स्टोन का कोई इश्यू नहीं है तो फिर आप इसके साथ टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ। तो यस, यहाँ पे हमारा जो पालक पनीर है वो मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है क्योंकि आगे पीछे दोनों कढ़ाई जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो डायगोनली मुझे रखना पड़ता है। दूसरी कढ़ाई यहाँ पे चढ़ाई है, इसमें हम चने का मसाला रेडी करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा और वही फाइनली चॉप करी हुई हम अनियन शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ही इसको हमें यहाँ पे भूनना है, और साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली कुटी हुई ये मैंने बना के रख ली थी इस बार, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, ताज़ा ताज़ा फाइनली चॉप करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, बट डालें ज़रूर, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और हल्का सा इसको भून लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और उसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे धनिया, मिर्ची और हल्दी पाउडर। इसके बाद अगर आपको लगे कि मसाले एकदम से जल रहे हैं तो थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं। बाकी मेरी टमाटर की जो प्यूरी थी वो बिल्कुल तैयार थी, तो वो मैंने साथ ही ऐड कर दी है। तो 2 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने प्योरे कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, बस मसाले के हिसाब का, क्योंकि चनों में जो है वो ऑलरेडी सॉल्ट है। साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा चना मसाला ऐड करा है, घर का बना हुआ। और घर के मसालों का जो टेस्ट है वो अलग ही होता है, फ्रेश होता है, कोई भी टेस्ट एनहेंसर नहीं होता है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। तो घर के मसाले इज बेस्ट। और उधर हमारा जो पालक पनीर है वो अच्छे से हो गया है। उसको जब आप इस तरह से चूल्हे पे छोड़े ना तो बीच बीच में चलाते रहें, क्योंकि टेंडेंसी होती है पनीर की नीचे बैठने की, तो कहीं सब्जी लग ही ना जाए, तो उसको चेक करते रहें। इधर मसाला जो है हमारा चने का वो बहुत अच्छे से भुन गया है, और चने के अंदर से खड़े मसाले मैंने सारे निकाल दिए थे, और जो ये मसाला हमने बनाया है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और क्योंकि हम दही वाले चने बना रहे हैं तो अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। 1 कप के करीब ये दही है रूम टेम्परेचर की, जिसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया था। बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसके बाद इसको आप मिला दे चने के अंदर अच्छे से, और अब हम इसकी लिड लगा के इसमें 1 विसल और लगाएंगे। कंसिस्टेंसी जो है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और चना एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप कितना भी मसाला डालें, इसकी जो ग्रेवी है ना वो प्रॉपर स्मूथ नहीं होती, जैसे छोले या फिर राजमा की हो जाती है। ये थोड़ा खड़ा खड़ा ही रहता है, आप कुछ भी कर लें, और यही इसकी ब्यूटी होती है, यही इसका डिफरेंट टेस्ट होता है। तो उसको मैंने चढ़ा दिया है, दोबारा से फ्लेम पे 1 विसल लगाऊंगी, और बहुत अच्छे हमारे ये दही वाले चने तैयार होंगे। सेम कढ़ाई में यहाँ पे अब मैं ग्रीन्स वाली वो भुजी या ड्राई साग बनाने वाली हूँ। इसके लिए ऑयल डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और थिनली स्लाइस करी हुई मैंने इसके
इसके अंदर प्याज शामिल कर दी हैं। प्याज जो है इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, बस इसकी जो टिप्स हैं वो हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। अब इसके अंदर हम पाउडर मसाले डाल देंगे रूटीन के, हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे और इसके बाद जो हमने सब्जियां अपनी बॉईल करके रखी थी ना दाल के साथ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू जो हैं उनको आप पहले से ही थोड़ा सा हाथों से फोड़ लें या मैश कर लें। मेरी तरह जो है ये नाड़ियों वाला काम ना करें, मैं कई बार इस तरह के ये बेवकूफ़ी वाले काम कर ही देती हूँ जल्दी के चक्कर में, क्योंकि कई बार इस तरह से करते हुए ना आपकी कढ़ाई भी पलट सकती है और कई बार ये आलू उठ के सीधा आपके मुंह पे भी लग सकता है। तो ध्यान रखें इस बात का, मेरी तरह ज़्यादा जल्दबाजी ना करें आप, नहीं तो फिर आप उस जल्दबाजी के शिकार हो जाते हैं। बट खैर जैसे तैसे मेरा यहाँ मैनेज हो गया, थैंक गॉड कुछ एक्सीडेंट सच हुआ नहीं। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला, और अगेन मैं इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं हमेशा ग्रीन्स के साथ जो है वो अमचूर पाउडर या फिर दही मैं ऐड कर देती हूँ या फिर नींबू ऐड कर देती हूँ। वही टमाटर वाला कॉम्बिनेशन जो है वो मैं अवॉइड करती हूँ। और अगर आपको पूरा रीज़न जाना है, किसी ने एक बार पूछा था तो मैंने पूरी उनको जो है वो केमिकल टर्म्स वगैरह बताई थी, अगर आपको जानना है तो मैं आपको भी बता दूँगी। बट मुझे लगता है कि ये एक व्लॉग है, इसमें मैं साइंस क्लास क्यों ही चला दूँ यहाँ पे। पर वही है कि अगर स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं, बट अगर घर में किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप ये कॉम्बिनेशन अवॉइड ही कर लें, क्योंकि यूजुअली वैसे भी हम लोग कई बार पालक और टमाटर खा ही लेते हैं। जैसे कि पालक पनीर, अगर सैलेड में हमने टमाटर कट कर लिया तो वो कॉम्बिनेशन हम ले ही रहे हैं, तो इस तरह से मॉडरेशन में वो फिर भी हो ही जाता है। तो कुकिंग के टाइम पे आप थोड़ा सा अवॉइड करें। तो यस, हमारा जो है वो चिकना सा बिल्कुल साग रेडी हो गया था। और अभी जो है लंच टाइम पे मैं आपको मिल रही हूँ। चीज़ें मैंने दोबारा से गर्म करी हैं क्योंकि खाना मेरा कुछ 11:30 तक बन ही गया था। लंच हमने कुछ 1:30 बजे किया था आज। और अभी ये देखो हमारे जो चने हैं कितने बढ़िया तैयार हुए हैं, बहुत हटके इनका टेस्ट होता है। पालक पनीर मैंने गरम कर लिया था बट लंच में फिर खाया नहीं, विकास बोले शाम को ही खाएंगे। अभी बस जो है ये भुज्जी और चने के साथ दे दो क्योंकि चने ऑलरेडी हैवी होते हैं। राइस भी मैंने बना लिए हैं और अभी मैं रोटी बनाने वाली हूँ। और रोटी के आटे में मैंने घर का प्रोटीन पाउडर और थोड़ी सी कलौंजी ऐड करी है और तंदूरी स्टाइल की रोटी मैं बनाने वाली हूँ रोटी मेकर में। और ये है आज की हमारी लंच थाली। ये जो ड्राई साग बनता है ना ग्रीन्स वाला, ये बहुत चिकना चिकना बनता है और ये बहुत टेस्टी लगता है, आप ट्राई ज़रूर करना। अच्छा, आज की जो ये रेसिपीज़ है ना ये मोस्टली सर्दियों की हैं, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 महीने ही ठंड रहती है। और अभी जो ये फार्मिंग वाला सीज़न चल रहा है ना, हमें अभी ये चीज़ें फ्रेश मिल रही हैं। तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो फॉर लेटर अगर आपके यहाँ पे ये ग्रीन्स फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो यस, विकास को मैंने खाना सर्व कर दिया है और फटाफट यहाँ पर मैंने रोटियाँ जो हैं वो रोटी मेकर में बनानी शुरू करी। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज की ये डिफरेंट सी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.